नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन में वृद्धि को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन 4/11/2022 को लेकर आया था, उसको लेकर ईपीएफओ की ओर से 25/1/2023 को एक और सर्कुलर यहां पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले 29 दिसंबर 2022 को ईपीएफओ ने अपना पहला सर्कुलर 4/11/2022 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर किया था, जिसमें उन्होंने केवल 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की पेंशन हायर पेंशन में वृद्धि के लेकर ही बात की थी। सर्कुलर की कॉपी आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसी में कुछ हल्का सा संशोधन और कुछ परिभाषाओं को और विस्तार से व्याख्या करते हुए 5 जनवरी 2023 को एक और सर्कुलर ईपीएफओ ने यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें भी केवल 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों की हायर पेंशन के मामले को लेकर ही बात कही गई है। एक और सर्कुलर यहां पर ईपीएफओ की ओर से जारी किया गया है, जो कि 25/1/2023 को लेटेस्ट जारी किया गया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 4/11/2022 के फैसले के बारे में बात की गई है। लेकिन इस सर्कुलर में भी ईपीएफओ ने उन सभी चीजों को ही नोट करवाया है जो कि 1 सितंबर 2014 के पहले यहां पर रिटायरमेंट हुए थे। 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायरमेंट होने वाले पेंशन धारकों के लिए अभी तक ईपीएफओ की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है कि उनको उनकी पेंशन वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या करना होगा। ऐसे पेंशन धारक अभी यहाँ पर जो है बहुत परेशान है, और जिन पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया गया है, 1 सितंबर 2014 के पहले जो रिटायरमेंट हुए हैं, उनके लिए जो 3 सर्कुलर ईपीएफओ की ओर से जारी किया गया है, उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यदि आप 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं, आपने 1 सितंबर 2014 के पहले नौकरी में रहते हुए रुपए 5,000 और रुपए 6,500 की अपनी सीलिंग लिमिट के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, या आपने हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ में पहले कभी आवेदन दिया है और ईपीएफओ की ओर से आपका आवेदन निरस्त हो चुका है, ऐसी स्थिति में ही आप अभी जो है यहाँ पर हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आवेदन दोबारा से कर सकते हैं। आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल यहाँ पर होंगे। लेकिन ऐसे पेंशन धारकों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है जिन्होंने उस समय नौकरी में रहते हुए 5,000 रुपये या 6,500 की जो सीलिंग लिमिट थी उसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन किया था और उस समय हायर पेंशन का विकल्प चुना था। जिन लोगों ने उस समय हायर पेंशन का विकल्प चुना था और 5,000 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन किया था, उन्हें तो यहाँ पर मान लिया जाए कि ईपीएफओ की ओर से हायर पेंशन दे भी दी जाएगी। लेकिन ऐसे पेंशन धारक जो कि 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायरमेंट हुए हैं और जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ के नियमानुसार ही किया है, 5,000 रुपये की सीलिंग लिमिट 6,500 के सीलिंग लिमिट के अंदर ही किया है और कभी भी हायर पेंशन का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें जो है हायर पेंशन उच्च पेंशन का लाभ मिलने के कोई चांस यहाँ पर जो है अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि 1 सितंबर 2014 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े जो इस निर्णय को जानने वाले जानकार हैं उनकी माने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2014 को जो लोग ईपीएस पेंशन योजना में थे उस समय संशोधन जो किया था, उस समय ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के सदस्य थे, यानी कि जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायरमेंट हुए हैं या अभी सर्विस में है लेकिन 1 सितंबर 2014 को एक्टिव रूप से ईपीएस 95 पेंशन के सदस्य थे, उन्हें 4 महीने के भीतर भीतर ईपीएस 95 पेंशन स्कीम की हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। लेकिन इस बात को लेकर ईपीएफओ की ओर से अभी तक कोई भी सर्कुलर यहाँ पर नहीं आया है और 4 महीने की अवधि देखी जाए तो 3 मार्च 2023 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास यह समय अवधि यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। इसी को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने चिंता व्यक्त की है और एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 26/1/2023 को एक प्रपत्र रीजनल पीएफ कमिश्नर ऑफिसर को यहाँ पर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए सर्कुलर्स की भी प्रतियां लगाई है और ईपीएस 95 एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से पहले भी जब ईपीएफओ को सचेत किया गया था उसकी भी प्रतिलिपि लगाई है। इस पत्र में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से कहा गया है कि यह बड़े दुख की बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आप सच्ची भावना से नहीं देख रहे हैं।
इसके ठीक विपरीत आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4/11/2022 को आया था, जिसमें उन्होंने 1/9/2014 के बाद रिटायरमेंट वाले पेंशन धारकों के लिए भी स्पष्ट रूप से बात कही थी, लेकिन ईपीएफओ ठीक उसके विपरीत यहाँ पर जो है काम करते हुए नजर आ रहा है। पात्र लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है और बहुत ही कम चंद लोगों को ही यहाँ पर जो है लाभ देने के लिए केवल दिखावे के नाते ईपीएफओ यहाँ पर जो है सर्कुलर पर सर्कुलर जारी कर रहा है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन जो लिंक भी प्रोवाइड की है, वह ऑनलाइन लिंक जो कि हायर पेंशन चुनने के लिए फॉर्म भरने की लिंक है, वह भी सही से काम नहीं कर रही है और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। तो एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि ईपीएफओ किसी भी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की गलत व्याख्या ना करे, पेंशन भोगियों को उनके हक, उनका लाभ सही तरीके से दिलाए, अन्यथा ईपीएस 95 पेंशन धारक कुछ गलत कदम उठाने के लिए यहाँ पर मजबूर होंगे। स्थिति नियंत्रण से बाहर यहाँ पर हो सकती है। पेंशन भोगी ईपीएफओ कार्यालयों का घेराव कर सकते हैं, ईपीएफओ कार्यालय के सामने आत्मदाह तक करने को यहाँ पर तैयार है और इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ कार्यालयों की ही यहाँ पर होंगी। इसीलिए शांति से और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 4/11/2022 को दिया है, उसमें वास्तविक आधार पर ईपीएफओ एक सर्कुलर जारी करे और उन सभी पेंशन धारकों को लाभ दे जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। तो इस तरीके का एक पत्र ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने के लिए एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यहाँ पर ईपीएफओ कार्यालय को भेजा गया है और इसकी प्रति भी सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टेड सीबीटी मेंबर्स, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ पर जो है भेजी गई है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर आपकी सोच और समझ से ईपीएफओ क्या सही कदम उठा रहा है या नहीं, हमें जो है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपका रिटायरमेंट कब हुआ है, क्या आपको हायर पेंशन का लाभ मिल पा रहा है या नहीं, ये भी जो है हमें कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि हम भी जो है ये अनुमान लगा पाए कि कितने पेंशन धारकों को इस हायर पेंशन का लाभ मिल पा रहा है और कितने पेंशन धारकों को नहीं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही कर्मचारी पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।